नमस्कार दोस्तों। फ्री ऑनलाइन क्लासेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 2 में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 नंबर 1 लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल का एक और नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ये एक आंदोलन चलता था जो भाग अभी पाकिस्तान में है, पहले अफगानिस्तान की सीमा के आसपास हुआ करता था पश्चिम प्रदेश में, तो उसको हम सीमांत प्रदेश कहते थे। और ये थोड़ा दूर होता था और उस समय इस क्षेत्र में जितनी भी कांग्रेस की गतिविधियां होती थी, गांधी जी संबंधित गतिविधियां होती थी, तो इनकी देखभाल एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका एक नाम और था, इनको क्या कहते थे? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, ठीक। सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल, ये लोग लाल कुर्ते पहनते थे और ये पठान लोग होते थे, ठीक है। तो गठन किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान, और उनका दूसरा नाम था सीमांत गांधी। उद्देश्य क्या था? गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सी सन में स्टार्ट किया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करते थे, ठीक। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? लाल कुर्ती दल किस आंदोलन से संबंधित? कभी कभी इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ये किस आंदोलन से संबंधित था? खुदाई खिदमतगार। इसको इसका गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते थे। सीमांत प्रदेश इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और उस समय ये अफगानिस्तान की सीमा के आसपास हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? तुर्की साम्राज्य का विभाजन। एक्चुअल में तुर्की के जो सम्राट हुआ करते थे उसको पूरे देश के मुसलमान खलीफा का नाम देते थे। कहने का मतलब एक सम्मान्य पद था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की की मदद ली, और लेकिन उसके बाद तुर्की का विभाजन किया, जो कि पूरे विश्व के मुसलमानों को सही नहीं लगा, क्योंकि उसमें खलीफा की पावर कम हो रही थी, शक्तियां कम हो रही थी। इसलिए हमारे देश में भी इससे संबंधित आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन का क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका प्रसार प्रचार जो था, प्रचार प्रसार मोहम्मद अली व शौकत अली के पत्र कामरेड। देखिए ये याद रखना है, कामरेड पत्र का मतलब एक तरह से समाचार पत्र, ठीक है। कामरेड पत्र में प्रकाशित होता था इसका प्रचार प्रसार। और इस पत्र को कौन चलाते थे? मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई चलाते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इस खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेता कौन कौन थे? टीम अजमल खां, दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जैसा कि आप जानते ही, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वह गांधी जी का पूर्ण समर्थन इसमें प्राप्त था। देखिए इसमें एक विशेष मैं बात बता दूं, गांधी जी ने इस का समर्थन जरूर किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को इसका समर्थन न करने के लिए कहा था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखना, किस आंदोलन के का समर्थन करने के लिए मना किया था? खिलाफत आंदोलन। किसने मना किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक। अच्छा, क्योंकि गांधी जी ने इसको पूर्ण समर्थन दिया, इसी कारण से गांधी जी के 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन को खिलाफत कमेटी, मतलब पूरे देश के मुसलमानों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। आप यहाँ थोड़ा सा याद रखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लाल कुर्ती दल का केवल सहयोग प्राप्त था, बाकी मुस्लिम संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग नहीं दिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन को, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का वो किया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को मुसलमानों का पूर्ण समर्थन था, ठीक है। इसके बाद दांडी मार्च।
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। दांडी मार्च हुआ क्या था कि नमक पर कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने एक मार्च निकाला और उस मार्च का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। ठीक है। तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल तक, 12 से और 5 अप्रैल तक कितने दिन चला ये? 24 दिन। गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की कहाँ से? साबरमती आश्रम से और दांडी तक गए। दांडी एक समुद्र तट पे एक जगह पड़ती है, जहां पर 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन का की घोषणा व नमक कानून को तोड़ दिया गया था। ठीक। 6 अप्रैल 1930 को कौन से आंदोलन की घोषणा हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कौन सा कानून तोड़ा गया? नमक कानून। ठीक। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? लगभग 375 दिन की, सॉरी 375 किलोमीटर। दिन कितने लगे थे? 24। और एक बात और, कितने लोग थे इसमें? शामिल व्यक्ति कितने थे? 78। जब ये स्टार्ट किया था तो कितने लोगों को मिला के स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी? 78। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस की, जैसा कि हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, दिसंबर 1885 में इसकी स्टार्टिंग हुई। और इसमें जो पहला विभाजन हुआ, कांग्रेस विभाजन का मतलब, हम यहाँ पहले विभाजन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग थे कि वो उदारवादी थे, मीन्स शांति आंदोलन के द्वारा देश में आज़ादी लाना चाहते थे, जैसे गांधी जी हो गए, और भी नेहरू जी हो गए, अपने वल्लभ भाई पटेल हो गए। लेकिन एक दल और था, लाला लाजपत राय, जिसे लाल बाल पाल कहा जाता था, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक। तो इस वजह से उदारवादी और, सॉरी, उग्रवादी और उदारवादी विचारों के मतभेद के फलस्वरूप क्या हुआ? 1907 ईस्वी में, ध्यान रखना है भैया, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। और एक चीज और याद रखिए, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष नाम है रास बिहारी घोष। क्लियर? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। और ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। ठीक। एक चीज ये भी थी कि जो उग्रवादी दल था, वो चाहता था लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना, और उदारवादी दल जो था वो किसको चाहता था? रास बिहारी घोष को। दोनों दल अलग हो गए, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? सूरत में हुआ था, गुजरात के सूरत में। और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के नाम से हो गया था। ठीक। अब दिल्ली दरबार। एक्चुअली दिल्ली दरबार था क्या? ब्रिटेन के जो राजा थे, वे अपने राजकुमार के राजा रानी का राज्य अभिषेक समारोह किया करते थे। किसमें? दिल्ली समारोह में। भारत में ये दिल्ली दरबार कितनी बार लगा? 3 बार। पहला लगा 1877, जिसे उद्घोषणा समारोह भी कहा गया। इसमें रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। ठीक। उस समय की सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी केसरे हिंद। ठीक है। 1903 में एडवर्ड सप्तम ये राजा था, और इसकी रानी थी अलेक्जेंड्रा, जिनका राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? दिल्ली दरबार में, इस दिल्ली में। 1911 का थोड़ा सा याद इसलिए भी रखना है कि पीछे वाली क्लास में हमने देखा था कि 1911 के, ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1911 में। इसमें इसमें किसका स्वागत सम्मान किया गया था? सम्राट जॉर्ज पंचम व उनकी रानी क्वीन मेरी का। ठीक है। ये इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि इसमें दो चीजें और हुई थी, पीछे लास्ट वाली क्लास में लिखवा दिया गया है वैसे। एक तो क्या हुआ था? बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। बंगाल विभाजन समाप्त
ठीक है। और दूसरा, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को राजधानी, एक बात ये और दूसरी बात ये। और दिल्ली राजधानी बनी कब, घोषणा हुई थी दिसंबर 1911 में, और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1912। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918। इस युद्ध में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए थे, और चारों के चारों अधिवेशनों में ब्रिटेन का समर्थन किया गया था। गांधी जी को सहयोग के लिए गांधी जी ने इस समय युवाओं को प्रेरित किया था कि आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए, और ठीक, और अंग्रेजों के लिए युद्ध कीजिए। लगभग 10 लाख लोग, कम से कम 10 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को किसकी उपाधि दी गई, केसरे हिंद की। किसकी उपाधि दी गई, केसरे हिंद। केसरे हिंद मीन्स उस समय की देश की सबसे बड़ी। और इस वजह से गांधी जी को सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्या कहा गया, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। मतलब सार्जेंट का मतलब एक तरह से उनका एजेंट, उनके लिए काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।